आप देख रहे हैं बड़ी बहस। और बड़ी बहस आज पूरे बिहार और झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है कि आखिर पेपरलेस, देश का पहला पेपरलेस विधानसभा असेंबली में आज किस बात को लेकर चर्चा हो रही है। क्या जनहित से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हो रही है, लोगों की समस्याओं को लेकर बातचीत हो रही है, जो माननीय हैं वो अपने क्षेत्र के विकास को, विकास योजनाओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं, या आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इन 4 से 5 कारणों में कुछ नहीं हो रहा, बल्कि हो रहा है कि विधानसभा में मंदिर मस्जिद चल रहा है, सियासी नमाज पर लड़ाई चल रही है, धर्मनिरपेक्ष सभा में धार्मिक इबादत क्यों, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सद्भावना के लिए नमाज रूम का जो एक अलॉटमेंट है वो करना कहीं ना कहीं अब विवाद का रूप लेता जा रहा है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले क्या है मामला, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इस मामले को जरा ध्यान से पढ़िए। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जारी किया गया आदेश और ये लेटर की एक जो कॉपी है वो हम आपको दिखा रहे हैं, कमरा संख्या आपको बता रहे हैं जो अलॉट किया गया है। इस अलॉटमेंट, जगह देना और जगह पक्का कर देने में काफी फर्क होता है। तो फिर अन्य धर्म के जो उपासक हैं, जो उसे मानने वाले हैं, वैसे बहुसंख्यक लोगों के लिए भी क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए और ये मांग कितनी जायज है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हो, कई पूर्व मुख्यमंत्रियों से हमारी बातचीत हुई, तो उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजीव रंजन, प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद है हमारे साथ, प्रत्युष शाहदेव जी प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं, और इसका आंसर हमें चाहिए उदाहरण के साथ दें तो ज्यादा बेहतर है, पूरे नंबर आएंगे। लेकिन जरूरी यह है कि हम बात करें इस पर कि आखिर यह हो क्यों रहा है, जो मंदिर कहलाता है लोकतंत्र का, वहां ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। राजीव रंजन जी, क्या समझ में आ रहा है, इसकी पटकथा कैसे शुरू होती है, और आज जो कुछ भी हो रहा है पूरे भारत में इस पर चर्चा चल रही है और एक डिबेट हमने इस पर हमें रखना पड़ा, तो इसकी वजह तो हमें जानने का पूरा हक है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, जो सवाल आपने किया, इस सवाल में कोई दम नहीं है। दम नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस विषय को उठाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि बिहार के जमाने से यह व्यवस्था लागू थी और मैं तो चुनौती देता हूं, रघुवर सरकार में भी यह व्यवस्था लागू थी। लेकिन मसला वो नहीं है, मसला यह है कि अभी हमारी सरकार है तो इसमें घुस करके इनको राजनीति करनी है। तो इस तरह से इस विषय को राजनीति का रंग दे करके आप राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति में लगने वाले लोगों से यह सवाल करते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन रघुवर दास की बात आपने की, पूर्व सीएम की, उन्होंने आज दिन भर तमाम जगहों पर एक ही बात उन्होंने कही है, जगह देना, अलॉट करना, उसे आदेश के तौर पर कागजों में समाहित कर देना। इस पर इसका आंसर क्या है, ये वो जानना चाहते थे, हम आपसे ही जान लेते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए, ये तो जगह देने का काम विधानसभा के अध्यक्ष ने किया है, राजीव रंजन प्रसाद या कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं किया है। आप तो कह रहे हैं कि सही किया है उन्होंने। तो विधानसभा अध्यक्ष जी से आप पूछ सकते थे ना जी। आप उसे सही मान रहे हैं कि अगर उन्होंने दिया है, अलॉट किया है तो बढ़िया है। देखिए, सही या गलत का परिभाषा अपने स्तर पर तय करना हम यहां पर बैठ करके कर सकते हैं, जिसको जिस लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको ही अपने अपने तरीके से अपनी बातों की विवेचना कर सकता है। राजीव, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, क्या कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करे। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से आप इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। इसमें कहीं कोई नया विषय राजीव रंजन प्रसाद लेकर के आए, ये मामला नहीं है। मामला यह है कि यह विषय उतना समीचीन नहीं है, और भी चीजें हैं जो विधानसभा में जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी, उन चर्चाओं से भागने के लिए इस प्रकार के डिबेट को सेंटर में, पब्लिक डोमेन में ला करके, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में आई है या झारखंड में, एक नशा खुरानी के गिरोह की तरह लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। लगातार उन चीजों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना करके मुद्दे से डाइवर्ट करने का विषय प्रयास किया जा रहा है। आज जब मॉनसून सत्र प्रारंभ हुआ तो कई ऐसे विषय आने चाहिए थे, लेकिन उन विषयों से डाइवर्ट करके अब आप सोच लीजिए कि जो लोग बिहार में ये सवाल क्यों नहीं करते। आज नीतीश जी से इनको सवाल करना चाहिए, बिहार में इनकी सरकार चल रही है, वहां भी ये व्यवस्था है।
मैं तो चुनौती देता हूं कि आप बिहार में सवाल करिए, इनके समर्थन से सरकार चल रही है ना। फिर आप व्यवस्था होना, किसी जगह को देना, हमने कह दिया कि राजीव रंजन साहब आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं, और हमने आज ये कह दिया कि आपको इसी कमरे में आज से खड़ा होना है। दोनों दो बातें हैं कि नहीं है? जी बिल्कुल दो बातें हैं। तो बस उसी बात को लेकर तो चर्चा हो रही है। तो फिर अन्य धर्म, इससे भी और भी अन्य धर्म वाले जो हैं, अन्य धर्मों को मानने वाले, वो भी तो मानेंगे कि मंगलवार के लिए हमें ये दे दीजिए, एक कमरा शनिचर भगवान के लिए दे दीजिए, एक कमरा जैन मुनियों के लिए दे दीजिए। मैं उनके जब वो सवाल करेंगे तो उस पर भी निर्णय विधानसभा अध्यक्ष को लेना है ना। उस पर विधानसभा अध्यक्ष जी उन सवालों का जवाब देंगे। विधानसभा अध्यक्ष जी के पास हमें लगा, क्योंकि दिन भर हम उन्हें सुनते रहे हैं, हम कोशिश भी करते हैं विधानसभा अध्यक्ष का इस पर क्या है, खासकर न्यूज़ 18 से उन्होंने खास बातचीत की है, उस पर क्या विचार है उनके, उसे हम एक बार फिर रखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। प्रतुल शाहदेव जी, दिन भर इस गहमा गहमी में ये सवाल बिल्कुल उत्तरोत्तर सामने है। हमारा ये कहना है, कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं है कि आखिर जो हम सवाल कर रहे हैं, जगह देने और अलॉट करने का जो अंतर है, उस अंतर को स्पष्ट करना चाहते हैं। कांग्रेस ने अपना स्टैंड कहा कि क्लियर हमने कर दिया स्टैंड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और अपना यह सवाल आप लेकर तमाम मीडिया कर्मी जो हैं वो विधानसभा अध्यक्ष के पास चले जाइए, उत्तर वहीं से मिल जाएगा। आपके पास क्या सवाल है और उसका जवाब क्या चाहते हैं? देखिए, हम मानते हैं कि ये सरकार जब से अस्तित्व में आई है तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो गई है, और जो विधानसभा और सरकार के बीच की जो दूरी होनी चाहिए थी वो मर्यादा खत्म हो गई। अब आप देखें, हिंदू फल दुकान लिखने पर लोगों को मुकदमा कर जेल भेज दिया जाता है, जबकि मुस्लिम होटल धड़ल्ले से चलता रहता है। आप श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के दिन अगर कोई कर्मचारी अधिकारी मिठाई बांटता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है। इनके पार्टी के विधायक तालिबान का समर्थन करते हैं और योग करने वाली मुस्लिमों के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं तो वो जायज़ है। इनके मंत्री के जनाजे में 70,000 लोग उपस्थित हो जाते हैं तो उसे ये सेकुलरिज्म मानते हैं। हम पूरे तरीके से इस निर्णय का विरोध करते हैं, और मैंने तो कहा, राजीव जी की बात मैं सुन रहा था, इन्होंने चैलेंज दिया, तो मैं भी इनको एक चैलेंज देता हूं कि कमरा नंबर TW348 जो अलॉट हुआ है विधानसभा में, अधिसूचना संख्या 1552 दिनांक 2 सितंबर 2021 के जरिए आप अधिसूचना और कमरा बताएं जो पहले ऐसे सरकार ने फॉर्मली किसी को अलॉट किया हो। मैं चुनौती देता हूं राजीव रंजन जी, चलिए दूसरी बात है, नहीं ठीक है, पहला ही सवाल का उत्तर देते हैं, मैं जल्दी से एक पॉइंट खाली। जी राजीव रंजन जी, दीजिए जवाब। मैंने कहा कि यह व्यवस्था पहले से ही चले आ रही है। पहले पूर्ववर्ती विधानसभा में भी यह व्यवस्था थी कि लोग नमाज अदा करते थे, उसमें कहीं रोक टोक नहीं थी। तो मैंने क्या गलत कह दिया? प्रतुल जी, तब तो ये सवाल नहीं होते थे। मैंने अधिसूचना का नंबर मांगा, मैंने कमरा का नंबर मांगा, उन्होंने नहीं दिया। आप लोग लेकिन बात तो घुमा दिया। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, जरा लाइए प्रतुल जी को, राजीव रंजन जी को स्क्रीन पर लाइए, इनकी आवाज जानी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाँ ठीक है प्रतुल जी, अपनी बात आप कंटिन्यू करें, हम ला रहे हैं आपको स्क्रीन पर। देखिए, 4 अल्पसंख्यक समुदाय से विधायक हैं, मुस्लिम समाज से विधायक हैं, उनके लिए एक कमरा अलॉट कर दिया गया। 70% विधायक बहुसंख्यक समाज के हैं। तो फिर इस लिहाज से सोमवार को भगवान शिव, मंगलवार को श्री हनुमान, बुधवार को श्री गणेश, बृहस्पतिवार को श्री विष्णु, शुक्रवार को मां भगवती, शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्यदेव की आराधना के लिए कमरा चाहिए। और 77 विधायक हैं, तो माफ कीजिएगा 70% विधायक हैं, तो बड़ा एरिया चाहिए। तो हम तो विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे, विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे कि जो सेंट्रल हॉल है जहां विधायक बैठते हैं, कार्य दिवस के दिन प्रश्नकाल के पहले उसी जगह को अलॉट कर दे। हम तिथिवार जो हफ्ते की तिथि है जिसके अनुसार हम अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं वही कर लेंगे। लेकिन हम इस तुष्टीकरण की नीति का सख्त विरोध करते हैं। सोमवार को सत्र का पहला दिन होगा शोक प्रस्ताव के बाद, उस दिन आप देखेंगे पूरे तरीके से यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा वाली नीति है। इसका विरोध हम सड़क से लेकर सदन तक करेंगे, और फिर भी सरकार अगर नहीं मानती है तो हमारा तो वही है, हमारे 7 दिन के जितने आराध्य देवी हैं, देवता हैं, जिनकी हमारे धर्म में, इनके अतिरिक्त भी बहुत लोगों की अर्चना करनी है, बहुत देवताओं की, लेकिन ये 7 दिनों में जो पूजा अर्चना करनी है उसके लिए सेंट्रल हॉल दीजिए आप क्वेश्चन आवर के पहले। लेकिन आज विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के बीच की जो दूरी है, जो एक मर्यादा होती थी, वो खत्म हो गई।
मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप विपक्ष के नेता के पद के लिए तरस जाएंगे, और कहीं ना कहीं विधानसभा का अध्यक्ष का जो कोर्ट है वो उसी एजेंडे पे आगे बढ़ता दिखता है। चलिए, तो हम एक साथ कई मानते हैं सवाल- कि ये पूरे एक साथ कई तरीके सवाल से राजीव रंजन जी गलत जवाब मैसेज दीजिए गया इसका। देश में। जी ठीक है, राजीव रंजन जी जवाब दीजिए आप। मैंने मुख्यमंत्री जी के किसी कोर्ट को नहीं सुना हूं और ना ही मैंने विधानसभा अध्यक्ष के किसी कोर्ट को सुना हूं, और तो मैं उस पर जवाब दूंगा नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि पहले जो व्यवस्था थी, बिहार के जमाने से व्यवस्था थी, बिहार सरकार में, अभी बिहार विधानसभा में ये व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी से ये सवाल करना चाहेंगी क्या? रुक जाइए कि वहां व्यवस्था क्यों है? एक मिनट रुकिए, नीरज कुमार बबलू जी की एक का बयान जरा सुना देते हैं। चलिए ठीक है, आपने बिहार की तरफ छेड़ा है तो जरा सुनाते हैं आपको। नीरज कुमार बबलू जी का बयान चलाइए। के लिए रूम तो होना ही चाहिए, लेकिन इसकी आवश्यकता कहाँ है? जिनको पूजा करना है, जिनको नवाज अदा करना है, जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं, कहीं कोई रोक नहीं है। और ये चाइना यहाँ नहीं है, तो लोगों को चाइना से सीख लेना चाहिए कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, दाढ़ी नहीं बना सकते, बुर्का नहीं पहन सकते हैं। इन तमाम चीज़ों से हिंदुस्तान को भी सीख लेना चाहिए। चलिए, हिंदुस्तान को बहुत सारी चीजों से सीख लेने की जरूरत है और बचना भी चाहिए। तो वैसे में अब ये तो चीज आपने बिहार की तरफ इशारा किया राजीव जी, और हमने उस तरफ कैमरा घुमा दिया। अब आपकी तरफ कैमरा लाते हैं। चलिए, अब उत्तर दीजिए। मैं उनके उत्तर से ही समझ नहीं पाया कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है, आपके लिए हम एक बार चाइना और से चला सीख दें। लेने की बात कर रहे हैं। हाँ, आपके बिल्कुल लिए एक बार चलाइए। फिर से उस मैं टेप वो को दबा कहना देंगे। क्या चाह रहे थे वो बात ही समझ में नहीं आई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से जोड़ रहे हैं। चलिए, एक बार फिर चलाइए। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन के लिए एक बार फिर से। हाँ। चालीसा और पढ़ने के लिए रूम तो होना ही चाहिए, लेकिन इसकी आवश्यकता कहाँ है? जिनको पूजा करना है, जिनको नवाज अदा करना है, जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं, कहीं कोई रोक नहीं है। और ये चाइना यहाँ नहीं है, तो लोगों को चाइना से सीख लेना चाहिए कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, दाढ़ी नहीं बना सकते, बुर्का नहीं पहन सकते हैं। इन तमाम चीज़ों से हिंदुस्तान को भी सीख लेना चाहिए। चलिए, राजीव रंजन जी, दूसरी 2 बार आपके लिए चलाया हमने इस बयान को। मैंने कहा कि नहीं, मैं आपको मैं साधुवाद देता हूं कि आपने मेरे लिए 2 बार बयान चलाया, लेकिन इसमें कहीं से भी विधानसभा का जिक्र तो आया नहीं। जरूरत क्या है? विधानसभा में जो व्यवस्था है उसकी जरूरत चर्चा तो क्या है? बबलू ने की। सवाल है कि जरूरत क्या अब है? मैं आता हूं कि देखिए, धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों जरूरत को क्या है, इस बात सर? का भी जवाब देना चाहिए। राजीव रंजन जी, जरूरत क्या है? मैं वही कह रहा हूं ना, इस बेकार की बहस की विवेक जी, जरूरत क्या है? नहीं, गलत बात। इस बेकार नहीं, की कोई की बहस जरूरत बेकार क्या नहीं है? होती। और भी कई उसका एक अर्थ महत्वपूर्ण होता है, आज उसका एक प्लेटफॉर्म होता है। चरम पर है, आप उस पर किसी भी चर्चा बहस को करेंगे यूं नहीं। ही अगर उत्तर नहीं है तो हम उसे चर्चा बेकार करेंगे कह नहीं। दें, ये कतई भी उचित नहीं है। प्रतुल जी, देखिए, आप क्या चालू तो है, और लेकिन और बैच कर नहीं रहा है, तो ढंग फिर से क्या करें? जिसने यूपीए काल में एफिडेविट करके राम सेतु के अस्तित्व को नकारा था और भगवान श्री राम को काल्पनिक कैरेक्टर बनाया था, तो ये विधानसभा में नमाज स्थल नहीं बनाएंगे तो और क्या बनाएंगे? और वो दिन दूर नहीं विवेक जी, यकीन मानिए कि कुर्बानी करने के लिए भी कुर्बानी स्थल का चयन विधानसभा में हो जाएगा। हम तो इनको चुनौती देते हैं, ये बार बार बिहार विधानसभा में जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप अधिसूचना बताएं, और झारखंड विधानसभा की भी अधिसूचना बताएं, जिसके जरिए नमाज के लिए हमने कमरा अलॉट किया था या विधानसभा अध्यक्ष ने कमरा अलॉट किया था, और कमरे का नंबर भी बताएं। हमने तो आपके चैनल में पहले भी बोला, अधिसूचना संख्या 1552 2 सितंबर 2021 और कमरा नंबर TW348। ऐसा कमरा कौन सा था पहले? ये साफ बताइए राजीव रंजन जी, बताइए। अब जब छेड़ा है आपने तो आपको सारे मुद्दों पे फेल कर गई है, इसलिए नया एजेंडा सेट कर रही है विधानसभा बताइए, जगह सत्र। पता बताइए सबको। मैं चाहता भी नहीं हूं कि प्रतुल भाई मुझे छोड़े। हम चाहते हैं कि इनके साथ हम लगातार सार्थक डिबेट करते डिबेट हो रहा रहे, है, जी। सार्थक डिबेट हो। आपके टीवी चैनल पे ही इंदर सिंह नामधारी जी का कोट चल रहा है कि बीजेपी बेकार की बहस में शामिल हो रही है। अब मेरे बात पर तो भरोसा नहीं है, इंदर सिंह नामधारी के बात पर तो भरोसा होना चाहिए ना इनको, कि वो राज्य के पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे। हम आते ये परंपरा बिहार से चली आ रही थी। हाँ विवेक जी, मैंने सिर्फ वो कमरे का नंबर मांगा जो पहले अलॉटेड था, और वो अधिसूचना जिसके जरिए पहले कमरा अलॉटेड था नमाज के लिए, ये सिर्फ बताया राजीव जी। राजीव जी से 4 बार मैं पूछ चुका हूं, कोई उत्तर ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई कमरा। चलिए प्रतुल जी, आपका सवाल सुधीर कुमार सोनू जी के पास। हाँ, आपके सवाल का जवाब सुधीर कुमार सोनू जी एमएलए जेएमएम के हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर जी अपनी बात कह सकते हैं। सवाल आ रहे हैं प्रतुल शाहदेव जी की तरफ से, जवाब आपकी तरफ से।
मान करना अगर कोई सीखे तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। एक कल्याणकारी राज्य जो अपने नागरिकों को अगर कोई सुविधा प्रदान कराता है तो उसको ये धर्म के चश्मे से देखते हैं। इनके चश्मे का रंग नारंगी है और जाहिरा तौर पर हर चीज इन्हें धर्म के चश्मे से दिखती है। हर जगह इनको हिंदू मुस्लिम दिखता है। आज माननीय प्रथम स्पीकर नामधारी सिंह जी के वक्तव्य को मैंने भी सुना है। मेरा तो संसदीय कार्यकाल बड़ा सीमित रहा है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित था कि जिस व्यक्ति ने 41 वर्ष पहले 20 वर्षों तक बिहार विधानसभा में झारखंड को रिप्रेजेंट किया, वो अगर यह कहते हैं कि यह व्यवस्था वहां भी चली आ रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं जी न्यूज पर आदरणीय रघुवर दास जी के साथ था, जिनके खुद के कार्यकाल में शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के लिए सदन की कार्यवाही 1 बजे के बजाय 12:30 बजे स्थगित की जाती थी। उन तमाम चीजों से तुष्टीकरण कतई नहीं हुआ। लेकिन आज अगर आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक कमरा निर्दिष्ट कर दिया कि आप यहाँ पर अपनी बातें कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्रार्थना कर सकते हैं, तो आज हिंदू धर्म खतरे में आ गया। दुर्भाग्य तो इसी बात का है कि इस देश में हिंदू धर्म को खतरे पर बताने वाले लोग उस दौर में हिंदू धर्म को खतरे पर बता रहे हैं जबकि देश का प्रधानमंत्री से लेकर वार्ड का कमिश्नर तक हिंदू है। उसके बाद हिंदू का धर्म खतरे में आ जाता है सिर्फ इस छोटे से सवाल पर। मैं तो यही स्पष्ट कहना चाहता हूं कि नामधारी साहब बड़े वरिष्ठ और आदरणीय व्यक्ति हैं झारखंड की राजनीति के। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में चलिए, अच्छा रहा कि आज आप पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के साथ थे। कई बातें आपने कही, लेकिन उसमें अलॉटमेंट वाली बात कही नहीं। दिन भर मैं भी टीवी स्क्रीन पर ही चिपका था, मैं भी देख रहा था कहां कौन सी प्रतिक्रिया आ रही है। तो उसमें सुनिए सुधीर जी, उसमें कहीं भी अलॉटमेंट की बात नहीं थी। व्यवस्था की बात यह है कि नमाज पढ़ना जरूरी है। धर्म विशेष के लिए इतनी छूट, इतनी रियायत हमेशा से दी जाती रही है। कोई भी विधानसभा हो, ये सब ठीक है। अलॉटमेंट कमरा नंबर की जहां तक बात आती है, ये तो पहली बार हुआ है, ये तो आप मानेंगे। देखिए, स्पष्ट रूप से बात का बतंगड़ और हर चीज को हिंदू मुस्लिम से के आईने में देखने की आदत हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को है। नामधारी साहब ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि रशियन हॉस्टल में जब झारखंड की विधानसभा को स्थापित किया चलिए, जरा आपके ऑडियो पर सर हम काम करते हैं। बड़ा इको हो रहा है, दो बार एक ही बात आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि दो गेस्ट अलग से कहीं बोल तो नहीं रहे। ठीक है, हम जरा अजय गौतम जी, जो कि धर्मगुरु की भूमिका में हमारे साथ इस पैनल में आज मौजूद है, जरा उनसे जानते हैं। अजय गौतम जी, कितना जरूरी होता है, ठीक है, ये परंपरा होनी चाहिए और जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं उन्हें पूरी छूट है कि हम अपने धर्म विशेष को लेकर बिल्कुल सजग रहें, प्रार्थना के लिए कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन कमरा अलॉटमेंट पर जब बात हो रही है, विशेष तौर पर पहली बार जब होता है, तो लड़ाई और बयानबाजी तो छिड़ ही जाती है, चर्चा का विषय हो जाता है। कहीं से भी ये बहस गलत नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं इस पर? आपका रिएक्शन क्या है? देखिए विवेक जी, बात यह है, विधानसभा हो या लोकसभा हो, ये अपने आप में लोकतंत्र का और जनतंत्र मंदिर होता है, तो उसके अंदर किसी भी धर्म की इन्फिल्ट्रेशन या ट्रेस पासिंग जो है वो संविधान की नजर से भी अनुचित है, शास्त्र की नजर से भी अनुचित है और संविधान की नजर से भी अनुचित है, धर्म की नजर से भी अनुचित है। सवाल धर्म के अंदर शासित करेंगे। हमारे यहाँ तक 4 मुख्य धर्म है और बाकी छोटे मोटे अलग अलग धर्म के, तो फिर कल को वो कहेंगे कि मुझे मेरी इबादत का बनाने के लिए आप मुझे कमरा लो। बिल्कुल अजय गौतम जी, हम सवाल काष्ठा हो सकती है, बिल्कुल वो झारखंड के चलिए, अब धर्मगुरु जो अजय गौतम है उन्होंने स्पष्ट कह दिया, राजीव रंजन जी, कहीं कोई किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कहीं कोई सवाल नहीं पैदा होता। सवाल इस बात को लेकर है, उस अलॉटमेंट को लेकर के, भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब तो आप अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक और तमाम धर्मों के लिए खोल दीजिए, फिर आधे कमरे, आधा विधानसभा हो जाएगा मंदिर और आधा विधानसभा जो है वो लोकतंत्र का मंदिर तो पहले से है, तो उसमें कौन सी कुर्सियां बचेंगी? तो इसमें तो काफी वक्त लग जाएगा। इसका सटीक जवाब तो मिलना चाहिए ना। अगर सरकार का बस चले तो ये मस्जिद और बीच में रहेगा इनके यहाँ। जी राजीव जी, रुक जाइए, अजय गौतम जी जरा रुक जाइए। राजीव रंजन जी प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, जिस बात का जवाब आप मुझसे जानना चाह रहे हैं, मैंने बार बार कहा कि इस बात का उत्तर आपको विधानसभा के अध्यक्ष दे सकते हैं। राजीव जी, जरूर मेरे समर्थन से हमारे पार्टी के बारे में मुझे पता है, आप काफी पुराने नेता हैं, अनुभव बहुत पुराना है आपका।
आप उस ट्रैक पर मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं, आप डेविएट जरूर करेंगे। मैं स्टैंड की बात इसीलिए तो कर रहा हूं कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है। आप विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच जा रहे हैं, उनके श्रीमुख तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन जो बात मैं जानना चाह रहा हूं उस बात में वो अलॉटमेंट है। हमें जरा बताइए ना, कहां ऐसा हुआ है, जरा बता दीजिए हमें। प्रत्युष यादव जी भी वही ढूंढ रहे हैं, कमरा नंबर ढूंढ रहे हैं, पता ढूंढ रहे हैं, जरा बताइए कहां हुआ है। मैंने कहा व्यवस्था तो चल रही है ना, व्यवस्था तो चली आ रही है बिहार के जमाने से। फिर उस व्यवस्था में व्यवस्था में अगर ये चीजें चली आ रही थी, आदरणीय राजीव उसको जी, मूर्त रूप देने का काम किया गया है। नहीं, आप बात कीजिए, आपको इसमें कोई नहीं, ठीक है, आप संतुष्ट कर दीजिए अपने जवाब से। सरकार में शामिल है, आप संतुष्ट कर दीजिए जवाब से प्रत्युष यादव जी। प्रतुल जी, जरूरी नहीं है कि मेरी हर बात से प्रतुल जी संतुष्ट हो जाए। नहीं, कुछ ऐसा भी तो कहिए सर कि हम भी संतुष्ट हो जाए, हमें भी ऐसा लग रहा है कि ये मंदिर सार्थक राजनीति इसी में होती है कि विधानसभा में जिन बातों की चर्चा होनी चाहिए उस पर चर्चा होना चाहिए। जी जी, पूरे देश में जो समीचीन विषय है उन विषयों से भटका करके इसी तरह नहीं, यहाँ पर आज पहली बार मैं राजीव रंजन आपको देख रहा हूँ, होती रहेगी। राजीव रंजन जी पहली बार आपको देख रहा हूँ, आपकी धमक यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। आपको तो खुलकर स्टैंड भी रखना चाहिए था और खुलकर अपनी सरकार का पक्ष भी रखना चाहिए था। ये लेटर बीच में जो आया, कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी का कभी कारण होगा। मैंने तो अपना स्टैंड रखा, अब मैं उस विषय पर नहीं आना चाहता था, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त जवाब नहीं सूझा था जब इनके लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए मुख्यमंत्री आवास में मंदिर बना करके प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं इसी झारखंड में। अब तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। कोई दूसरा धर्मावलंबी अगर मुख्यमंत्री आवास में जाकर के चर्च या गिरजाघर बना ले या मस्जिद बना लेगा क्या? देखिए, इस सरकार से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब आर्च बिशप ने इस सरकार को क्रिसमस गिफ्ट कहा था और जिस तरीके से इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड हमेशा खेला है। हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है साहब, अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए। हम इस निर्णय का कड़ा विरोध करते हैं और इसे सिर्फ मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का और वोट बैंक की राजनीति का प्रयास मानते हैं। और मैं 5वीं बार आपके चैनल में कह रहा हूं, अगर यह व्यवस्था पहले थी तो अधिसूचना नंबर बताएं, कमरा नंबर बताएं, और हम सड़क से सदन तक इस निर्णय का विरोध करेंगे। और फिर भी सरकार नहीं मानती तो उसे हमारे लिए सेंट्रल हॉल को अलॉट करना होगा। प्रश्नकाल के पहले सेंट्रल हॉल को अलॉट कीजिए, तब जाकर बात बनेगी। मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्य मत के लिए सिर्फ मुस्लिम को वोट का अब जरिया नहीं बनाइए, विरोध करने की हिम्मत रखिए। 4 विधायकों के लिए कमरा अलॉट करते हैं और 70% विधायकों की बात नहीं सुनते हैं। ये सिर्फ मुस्लिम का, हम तो ये बात करना चाहते हैं। आप गोल पोस्ट बदलते हैं, आप नया डिस्कशन लेकर आते हैं, ये आपका तुष्टीकरण दिखाता है। जो पार्टी वेटिकन सिटी से चलती हो, पोप से चलती हो, रोम से चलती हो, उससे आप क्या सोच सकते हैं? बिल्कुल बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए आप यही करते हैं। ना बेरोजगारी की बात करेंगे, ना किसानों की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट के नाम पर 1000 रुपए कप का कॉफी पिलाते हैं उद्यमियों को, और यहाँ बेटियां जो है पेड़ों पर चढ़कर रह रही हैं। तो ये आशा कर ले राजीव रंजन जी की आने वाले दिनों में ड्रेस कोड भी लागू हो जाएगा। उस समय कुछ नहीं, अब ये खेल बंद होना चाहिए। ड्रेस कोड ठीक है। अजय गौतम जी कंक्लूड करेंगे। अजय गौतम जी ठीक है। जो है जब यूपीए का अजय गौतम जी, थोड़ा नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है आपकी तरफ जी, आपकी तरफ थोड़ा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है। कह रहा हूं कि हाँ कहिए अपनी बात कहिए। अगर मेरे मित्र राजीव रंजन जी कभी 10 जनपद गए हो तो इन्होंने शायद वहां जाकर अंदर भी देखा होगा कि वहां भी एक द्वारा अलॉटेड है। और मैं पर्सनली गया था प्रियंका गांधी की शादी के अंदर लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के ब्राह्मणों की तरफ से, तो मुझे वहां का पता है कि वहां चर्च बना हुआ है। अब जब वहां पर 10 जनपद में चर्च बना हुआ है और वो उनकी निजी आस्था है जिसपे हम कोई खंडन नहीं कर रहा, तो एक मुख्य चलिए, जो मामला है वो काफी दूर तक बढ़ता जा रहा है। अगर कहीं धुआं दिख रहा है तो नीचे चिंगारी जरूर लगी है। ये हमने नहीं कहा, पुराने पुरखों ने कहा है, तो थोड़ा भरोसा रखना होगा। हालांकि पार्टी का स्टैंड क्या है यहां क्लियर करना होगा, सरकार का स्टैंड क्या है क्लियर करना होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने जो कहा गोलमोल बात से जवाब नहीं बनेगा। बीजेपी की तरफ से जो स्टैंड कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं, ये गलत है,
तो उस पर बीजेपी स्टैंड ले रही है। हालांकि राजीव रंजन प्रवक्ता कांग्रेस ने अपनी पार्टी का जो स्टैंड है उसे क्लियर जरूर किया, लेकिन जरूर इस बात को लेकर है कि आज अगर ये मांग छोटे स्तर पर शुरू हो रही है तो कहीं ये कोई बड़ी मांग के तौर पर परिवर्तित ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए। तो ये एक एक कर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।